चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब होगा इसरो का मिशन सूर्य। आज श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। इसरो का PSLV सुबह 11:50 पर भरेगा उड़ान। PSLV रॉकेट को ये 59वीं बार लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 को PSLV C57 धरती की लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ेगा। धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर यह स्थापित होगा। आदित्य L1 128 दिन का सफर तय करके लगभग 4 महीने का सफर तय करने के बाद आदित्य सूरज के अध्ययन के लिए लगे 7 पेलोड्स के साथ अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। आदित्य L1 में सबसे अहम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोग्राफ का नाम पेलोड सूरज के अंदर उठने वाले सोलर तूफानों की करेगा स्टडी। तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर पर पहुंचे इसरो की टीम आदित्य L1 के छोटे मॉडल के साथ पूजा की। पूजा के बाद बोले इसरो चीफ, कहा कि हर मिशन के लिए हम पूरी तरह तैयार। अमित शाह को आदित्य L1 मिशन की सफलता का भरोसा, कहा कि हम यहीं नहीं रुकेंगे। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सामने आया मणिपुर जैसा मामला। निचला कोट गांव में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पारिवारिक विवाद की वजह से पीड़िता के ससुराल वालों ने उसे निर्वस्त्र करके घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। प्रतापगढ़ के एसपी का बयान, मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत 6 टीमों का गठन हुआ है। एसपी ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने FIR दर्ज कराई है। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश। राजस्थान के डीजीपी ने पूरी घटना को बताया बर्बरतापूर्ण। बोले कि जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। डीजीपी ने कहा कि घटना में ससुराल पक्ष के जो लोग भी शामिल हैं उनकी पहचान की गई है। पकड़ने के लिए टीम भी तैयार की गई। सीएम अशोक गहलोत ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की दी है निर्देश। बोले कि सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की जगह नहीं। वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर बोला हमला। कहा कि महिला अत्याचार में प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदार खुद कांग्रेस की सरकार है। गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीधा निशाने पर लिया। पूछा कहां है राहुल गांधी, कब आएंगे और कब मांगेंगे अशोक गहलोत का इस्तीफा। सीपी जोशी बोले राजस्थान फिर हुआ शर्मसार। महिला अत्याचार की घटना की प्रशासन को भनक नहीं लगना और राजस्थान को क्यों महिला के अत्याचार के मामले में नंबर 1 पर ले गए। अमित मालवीय ने ट्वीट करके लिखा कि ऐसी कितनी ही लाचार महिलाओं की चीख पिछले 5 साल में राजस्थान में दफन हो गई, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार की नींद नहीं टूटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से आज शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा दोपहर 12:55 पर शुरू करेंगे यात्रा से पहले JP नड्डा नीलकंठ महादेव मंदिर में पहुंचे पूजा करने। वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, अरुण चतुर्वेदी, सतीश पुनिया और CP जोशी भी साथ थे। राजस्थान में 4 जगहों से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है मकसद। परिवर्तन यात्रा से पहले राजसमंद के 4 भुजा नाथ मंदिर पहुंची वसुंधरा राजे। ठाकुर जी की श्रृंगार भोग झांकी के दर्शन किए। वसुंधरा राजे ने कहा कि किसी भी बड़े काम से पहले लेती हूं 4 भुजा नाथ का आशीर्वाद। भगवान और जनता का आशीर्वाद अहम। टिकट को लेकर करौली में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता जमकर चले लात घुसे। राहुल गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। रायपुर में दोपहर 2 बजे करेंगे युवा सम्मेलन को संबोधित। मुंबई में कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में गरजे राहुल गांधी। कहा कि दुनिया का सुपर पावर इंग्लैंड कांग्रेस मुक्त भारत नहीं कर पाया था तो मोदी कैसे करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल पर झूठे आरोप लगाए ताकि सवाल ना पूछे। मुंबई में INDIA गठबंधन की मीटिंग में बड़ा फैसला। बनाई गई 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन कमेटी। मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने पर फैसला। इंडिया अलायंस की सभी 28 पार्टियां मिलकर लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। सभी दल मिलकर करेंगे चुनाव प्रचार। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तब विशेष सत्र नहीं बुलाया, अब क्यों बुला रहे हैं पता नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि मतभेद बुलाकर सारे नेता एकजुट, हम एक होकर लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर चर्चा करके हल निकालेंगे। राहुल गांधी ने फिर अडानी और लद्दाख का मुद्दा उठाया। कहा कि चीन पर PM मोदी झूठ बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का एक नया विकल्प देने की कोशिश करेगा। शरद पवार का बयान। शरद पवार का मोदी सरकार पर हमला। कहा कि जिसके हाथ में सत्ता है उन्होंने हमें घमंडिया कहा। हमारे एकजुट ना होने का फायदा मोदी को मिला। इंडिया अलायंस के मंच से बोले लालू यादव। कहा कि देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं। लालू यादव बोले हम सब मिलकर राहुल को करेंगे मजबूत। अपना कुछ नुकसान करके भी इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। 2024 में उद्धव ने इंडिया के जीत का दावा किया। कहा कि हमारे डर से सरकार ने बुलाया विशेष सत्र। इंडिया गठबंधन चुनाव में दर्ज करेगा शानदार जीत। लगातार मजबूत हो रहा है हमारा अलायंस। संजय राउत का बयान। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सभी पार्टियां एकजुट होकर काम कर रही हैं, इसलिए अभी जो केंद्र में है वो पक्का हारेंगे। अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को बताया अहंकारी। कहा कि यह सरकार सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक को बताया बहुत अच्छा। बोले कि बैठक के बाद सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी। इंडिया गठबंधन को लेकर टीएमसी की मांग 31 अक्टूबर से पहले हो सीट शेयरिंग को लेकर फैसला। लोकतंत्र विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकेगा इंडिया अलायंस, सभी वर्गों का विकास करेंगे सुनिश्चित। इंडिया गठबंधन की बैठक से ध्यान भटकाने के लिए एक देश एक चुनाव की बात कर रही है बीजेपी। सपा चीफ अखिलेश का बयान। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा। इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट रैली में उठाएंगे असल मुद्दे, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत का बयान। ये इंडिया गठबंधन अंडा गठबंधन बन जाएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का तंज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल को बताया चीन का प्रवक्ता, कहा कि वो देश की सेना पर विश्वास नहीं करते। संसद के विशेष सत्र में हो सकते हैं 5 बड़े फैसले। संसद में 33% महिला आरक्षण का बिल हो सकता है पास। वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी ला सकती है सरकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी संभव है फैसला। विशेष सत्र के आखिरी दिन होगा फोटो सेशन। पीएम मोदी के साथ पक्ष और विपक्ष के सांसदों का होगा फोटोशूट। वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बड़ी मोदी सरकार। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी। सीएम योगी एक देश एक चुनाव को आज की जरूरत बताया, कहा कि लंबी चुनाव प्रक्रिया से विकास में आती है बाधा। एक देश एक चुनाव के समर्थन में महाराष्ट्र के सीएम, कहा कि पैसे ही बचत होगी, जनता को मिलेगा फायदा। वन नेशन वन इलेक्शन पर फडणवीस का बयान। लगातार चुनाव से पैसे की होती है बर्बादी, विकास में होती है रुकावट। वन नेशन वन इलेक्शन को अजीत पवार ने राष्ट्र हित में बताया। आजादी के बाद कई बार एक साथ हुए हैं चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन को केंद्रीय मंत्री फागन सिंह कुलस्ते ने बताया अच्छा फैसला, कहा कि कमेटी बनी है, विचार चल रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा कि जहां तक एक राष्ट्र एक चुनाव की बात है, हम प्रधानमंत्री को सुझाव देंगे कि पहले वन नेशन वन इनकम तो करें। निशाना साधते हुए बोले तेजस्वी यादव, अभी कह रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, बाद में कहेंगे केवल केंद्र का ही चुनाव, राज्यों का चुनाव खत्म। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा बोले वन इलेक्शन भारत में लागू करना संभव नहीं है, संविधान के लिए खतरनाक। एक देश एक चुनाव कोई नई बात नहीं है। पीएम ने कई मंचों पर इस मुद्दे पर यह मुद्दा उठाया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर बोले प्रहलाद जोशी, कांग्रेस को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल आएगा तो संसद में ही चर्चा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन को यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बताया साहसिक पहल, जब रोज चुनाव होंगे तो विकास कब होगा। वन इलेक्शन पर बोले कमलनाथ, इसके लिए संविधान में संशोधन के साथ राज्यों की मंजूरी जरूरत। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके साधा निशाना, वन नेशन वन इलेक्शन का निर्णय संविधान विरोधी। संजय राउत ने कहा कि चुनाव आगे ले जाने के लिए ला रहे हैं नए नए फंडे, सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती। हवाई में यूएस इंडिया आर्मी ग्रुप की 20वीं बैठक, दोनों सेनाओं के बीच डिफेंस सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। 2 और 3 सितंबर को श्रीलंका के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चीन के नए नक्शे के खिलाफ भारत को मिला वियतनाम का साथ। फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान की सरकारों ने भी किया चीन का विरोध। G20 समिट में शामिल होंगे अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन। दिल्ली में 7 से लेकर 10 सितंबर तक G20 समिट। दिल्ली के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन से सर्विलांस। G20 के मद्देनजर आसमान से रखी जा रही है नजर। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का केजरीवाल सरकार पर निशाना। एलजी और केंद्र सरकार के कामों का श्रेय ले रही है आप। दिल्ली पुलिस के कमांडोज ने हेलीकॉप्टर एक्सरसाइज की। G20 समिट से पहले पुलिस एकेडमी में किया अभ्यास। G20 समिट को लेकर अलर्ट पर पुलिस। एमएनसी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह। सीआरपीएफ ने 450 कर्मियों को दी है ड्राइविंग की ट्रेनिंग। 14 देशों के प्रमुखों की सुरक्षा में तैनात होंगे जवान। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली लपटें। औद्योगिक इलाके में लगी आग के बाद मची दहशत। आसमान में उठा धुएं का गुबार। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। हादसे की वजह की जांच जारी। लखनऊ में मंत्री के घर पर विनय श्रीवास्तव की हत्या का खुलासा। पुलिस के मुताबिक आपसी विवाद में हुई हाथापाई, छीना झपटी में चली गोली। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक जिस पिस्टल से गोली चली है वो विकास किशोर की। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर पर युवक की गोली मारकर हत्या की गई। परिजनों की मांग, दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। परिजनों ने दर्ज कराया हत्या का मामला। पुलिस ने मौके से जब्त की डीवीआर। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण की मांग तेज हुई। अनशन पर बैठे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करे राज्य सरकार और केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को सुनाई उम्र कैद की सजा। 1995 के डबल मर्डर केस में सजा मिली। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत। मेडिकल ग्राउंड पर 12 सितंबर तक बढ़ाई अंतरिम जमानत। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 161 करोड़ 64 लाख की प्रॉपर्टी अटैच की। कोटा में मंदिरों की दीवारों पर कोचिंग कर रहे
छात्रों ने लिखे हैं स्लोगन, परीक्षा में सफलता के लिए लिखकर मांगी मन्नतें। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, अवैध फंडिंग वाले मदरसों पर होगी कार्रवाई। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने एलपीजी सिलेंडर राहत स्कीम लॉन्च की, जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा फायदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। अमेरिका के ओहायो में पुलिस की फायरिंग का वीडियो आया सामने, एक प्रेग्नेंट महिला पर फायरिंग करता दिखा पुलिस वाला। महिला के मुताबिक महिला पर दुकानों से चोरी करने का आरोप लगा, रोकने पर पुलिस वाले पर कार चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका के मैरीलैंड में हाईवे पर जबरदस्त हादसा, 4 ट्रैक्टर ट्रेलर और 2 पैसेंजर गाड़ी में भिड़े। एक मोड़ के पास हुआ हादसा, एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए। बेलारूस में 5 देशों की मिलिट्री ड्रिल, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सेना ने शिरकत की। बेलारूस के बेस्ट शहर में हुआ ड्रिल का आयोजन, 2500 सैनिकों और 500 मिलिट्री उपकरणों ने हिस्सा लिया। हांगकांग सहित दक्षिणी चीन पर मंडराया चक्रवाती तूफान साउला का खतरा, करीब 460 फ्लाइट्स की गई हैं कैंसिल। हांगकांग में तेजी से तूफानी हवा बढ़े और पेड़ उखड़े, स्टॉक मार्केट और स्कूलों में भी छुट्टी दी गई। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा को राहत, सजा में की गई है 1 साल की कटौती। जोहान्सबर्ग में बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 74 लोगों की मौत, 200 लोग बेघर हुए, राहत और बचाव का काम जारी। जापान ने अपने सैन्य बजट में किया इजाफा, पीएम किशिदा ने बयान में कहा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उठाया कदम। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट जारी, $3 करोड़ की गिरावट। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब 594 अरब 86 करोड़ डॉलर पर पहुंचा, आरबीआई ने जारी की 25 अगस्त की रिपोर्ट। अगस्त में 1.59 लाख करोड़ हुआ है जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल के मुकाबले 11% का इजाफा। मूडीज ने वित्त वर्ष 2023 में किया बदलाव, भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% किया। 93% 2000 के नोटों की बैंकों में हुई है वापसी, आरबीआई ने जानकारी दी। भारत ने हासिल की एक और उपलब्धि, गुजरात में पहला स्वदेशी 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हुआ। एशिया कप में आज मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा हाई वोल्टेज मैच, 17वीं बार आमने सामने होंगी दोनों टीमें। श्रीलंका के पलेकल में होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर, दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। एशिया कप के वनडे फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी, अब तक खेल गए 13 मैचों में से 7 में जीता है भारत, पाकिस्तान को 5 मैचों में मिली है जीत। T20 फॉर्मेट में खेले और 3 मैचों में भारत को 2 में मिली है जीत, 1 में मैच में पाकिस्तान जीता है। भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान, नेपाल के खिलाफ खेलने वाली टीम उतरेगी भारत के सामने। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा को उम्मीद, बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे टीम इंडिया के गेंदबाज। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले बोले रोहित शर्मा, टॉप ऑर्डर में खेलने के नाते मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक लंबी पारी खेलूं। एशिया कप में अपने प्रदर्शन को लेकर रोहित शर्मा ने दिया बयान, कहा कि टीम की ज़रूरत के अनुसार खेलूंगा, पिछले 2 सालों में काफ़ी रिस्क लिया है। कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि मैंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, अब मैं कोशिश करूंगा मेरे अनुभव का फ़ायदा टीम को मिले। एशिया कप में पाकिस्तान से मैच से पहले हारिस रऊफ ने मिले विराट कोहली, प्रैक्टिस के दौरान दोनों खिलाड़ी गले मिले। ज़ुरिख में हो रहे डायमंड लीग फाइनल में पहुंची नीरज चोपड़ा, 85.71 मीटर भाला फेंका। एशियाई हॉकी 5S वर्ल्ड कप क्वालिफायर का सेमीफाइनल आज, सेमीफाइनल में खेलेगा भारत। करीना कपूर की फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का लंदन फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर, 4 से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा फेस्टिवल। FTII के नए अध्यक्ष बने अभिनेता माधवन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके बधाई दी। शाहरुख ने बुर्ज खलीफा पर लॉन्च किया जवान का ट्रेलर, बोले इज्जत बनाए रखना। 500 करोड़ क्लब की तरफ गदर 2 की निगाहें, टोटल कलेक्शन अब तक 482 करोड़ के पार पहुंचा है।